हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, कपीस तिहु लोक उजागर जय। ये क्या हो रहा है? पृथ्वी में कंपन हो रहा है। समस्त संसार में जैसे हलचल सी मची हुई है। परंतु फिर भी प्रतीत हो रहा है जैसे कोई असाधारण, सुंदर और महान कार्य हो रहा हो। हाँ प्रिय, ये जो कांड घटित होना आरंभ हुआ है, ये सुंदर कांड है। सुंदरकांड? हाँ देवेश्वरी, सुंदरकांड के नाम से ये जगत विख्यात होगा। श्री राम सुंदर, उनकी सुंदर भार्या देवी सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। अतुलित बल के धाम सुंदर हनुमान। ये अध्याय है एक असंभव लक्ष्य को पाने की यात्रा पर निकल पड़े कपीश हनुमान की अद्भुत पराक्रम से ओतप्रोत गाथा का, जो अंततः उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अनेकों दुर्हो परिस्थितियों पर विजय पाते हुए देवी सीता तक पहुंचेंगे, जो साक्षात देवी शक्ति का रूप है, जिनसे मिलकर हनुमान आत्म साक्षात्कार के प्रकाश से आलोकित हो उठेंगे। इसलिए इस अध्याय को सुंदरकांड की संज्ञा दी गई है। श्री राम कथा का यह अध्याय जन साधारण को समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाकर जीवन को सरल एवं सुंदर बना देगा। श्री राम का नाम तो वैसे भी कल्याणकारी मंत्र है। उनकी गाथा के साथ हनुमान का पराक्रम भी जुड़ जाए तो उसका प्रभाव समस्त विपदाओं और आपदाओं को समाप्त करने वाला होगा ही। हाँ देवी, आने वाले युगों में जब किसी पर कोई विपदा आएगी, जैसे किसी का विवाह नहीं हो पा रहा हो, कोई संतानहीन हो, कोई जीविका के लिए धन का अर्जन नहीं कर पा रहा हो, किसी को कोई रोग सता रहा हो, किसी के परिवार में कोई अपना कर्म भूलकर भोग विलास में लीन हो, या परिवार का मुखिया मदिरा का दास बनकर दुराचारी हो गया हो, किसी की संतान रावण की ही भांति दुष्कर्मों में लिप्त हो गई हो, किसी के बने हुए कार्य बिगड़ रहे हों, या किसी को अपार कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पा रही हो, उनके समस्त कष्टों का निवारण करेगा ये सुंदरकांड। बहुत ही अद्भुत महिमा है सुंदरकांड की। इसके लिए जनसाधारण को क्या करना होगा स्वामी? सुंदरकांड का पाठ करना होगा। सुंदरकांड का पाठ करने वाले, उसे सुनने वाले, उसे देखने वाले या कोई भी जीव जंतु उस स्थान पर उपस्थित होंगे, वे सब कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। यही नहीं, सुंदरकांड की पुस्तक के समक्ष 2 पुष्प चढ़ाकर श्रद्धापूर्वक शीश नवाने वाले भी मोक्ष के अधिकारी होंगे। उनके समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा। जैसे कपीश हनुमान निकल पड़े हैं श्री राम के कष्टों का निवारण करने के लिए।
इसलिए अकाल मृत्यु से भी बचाने की शक्ति है सुंदरकांड में। इसका पाठ करने और सुनने वाले को मृत्यु के मुख से भी खींचकर जीवित निकाल लाएगा ये सुंदरकांड। तो अब हनुमान की यात्रा के साथ ही आरंभ होता है ये अद्भुत सुंदरकांड। चरण देई हनुमंता, चलायु सोगा पताल तुरंता। जिमिया मोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। तीव्र विलक्षण गति के स्वामी, जय बजरंगी अंतर्यामी। ओ तुम्हरे उर में राम बसो, को नहीं जग में तुम सो। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम समुद्रदेव। आपकी यात्रा सफल हो, मंगलकारी हो मंगल मूर्ति हनुमान। ओ राम काज को चले हनुमान, मेघराज दिए रस तो जल चर सब कपि दरस किए, उदधि भी आशीष दिए। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि
कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये अनुपम कार्य हनुमान जी ही कर सकते थे। मेरा हृदय कहता है वे अवश्य ही सफल होंगे। हनुमान की ये अद्भुत उड़ान श्री राम के कार्य के लिए की गई सबसे बड़ी सेवा मानी जाएगी। हाँ काका श्री। बस अब हनुमान जी के मार्ग में कोई बाधा ना आए। कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न महाबली हनुमान की इस यात्रा को नहीं रोक सकता नल। जय श्री राम। अब ये विशाल पर्वत आ रहा है मेरे मार्ग में। हनुमान जी की शक्ति के समक्ष तो बड़े से बड़े पर्वत भी कंकड़ के समान बिखर के रह जाएंगे। चाहे ऐसे कितने ही पर्वत मेरे मार्ग में क्यों ना आ जाएं, परंतु प्रभु श्री राम के मार्ग में कोई बाधा नहीं आने दूंगा मैं। पुनः आ गया ये पर्वत। अच्छा, तो ये मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है। तुम्हारी भुजाएं मेरा मार्ग नहीं रोक सकेंगी पर्वतराज। शांत हनुमान शांत। मैं आपका मार्ग रोक नहीं रहा हूं पवन पुत्र श्री राम भक्त हनुमान। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं शत्रु नहीं सेवक हूं। हे श्री राम भक्त हनुमान, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे व्याकुल नयन सदियों से आपके दर्शन की प्रतीक्षा में तरस रहे थे। आज जाकर इन नेत्रों की ये साध पूर्ण हुई। हे श्री राम दूत, इस दीर्घ यात्रा में कुछ क्षण मुझ पर्वत पर विश्राम कर लीजिए। आपकी क्लांत हुई देह स्फूर्ति से भर उठेगी हनुमान। तब एक नवीन ऊर्जा के साथ पुनः आप श्री राम काज हेतु आगे बढ़ सकते हैं हनुमान। राम काज में विश्राम कैसा पर्वतराज? प्रभु का कार्य अविलंब पूर्ण करना है मुझे, और फिर मैं आप पर विश्राम क्यों करूं? मैं तो आपको जानता तक नहीं। मैं मैनाक पर्वत हूँ हनुमान जी, पर्वतराज हिमालय एवं माता मैना का पुत्र। आपके पिताश्री
पवन देव के बड़े उपकार हैं मुझ पर। मेरे पिताश्री के उपकार? वो कैसे? ये सदियों पूर्व की घटना है पवन सुत, जब पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे। गिद्धों की भांति आकाश में ऊंचाई तक तीव्र गति से उड़ने की क्षमता हुआ करती थी पर्वतों में। उड़ने में मग्न पर्वतों को इस बात का भान तक नहीं होता कि पर्वतों के आसपास और पर्वतों पर रहने वाले प्राणियों को उनके इस प्रकार अकस्मात ही उड़ने से कोई कष्ट भी होता होगा। बचिए गुरुदेव। ये अकस्मात ही क्या होने लगा? पर्वतों को मनुष्यों एवं अन्य जीवधारियों के कष्टों की कोई चिंता नहीं थी। देवराज इंद्र से प्राणियों की यह दुर्दशा देखी नहीं गई। बस, बहुत हो गया। इन शक्ति के मत में डूबे पर्वतों ने हम देवताओं की पूजा करने वाले मनुष्यों, हमें यज्ञ के द्वारा भविष्य प्रदान करने वाले ऋषियों एवं निरीह वन्य प्राणियों पर बहुत अत्याचार कर लिए। अब ये सब रोकना ही होगा। हाँ देवराज, उचित कह रहे हैं आप। पंखों के कारण ही उन्हें उड़ने की शक्ति मिली हुई है, जिसका अनुचित लाभ उठाते हुए ये कभी भी अकस्मात ही उड़ जाते, जिससे प्राणियों को बहुत कष्ट हो रहा है। सत्य कहा शनिदेव। ऋतुएं भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। इन विशाल पर्वतों के उड़ने के कारण मेघ छिटक कर इधर उधर बिखर जाते हैं, जिसके कारण कहीं तो बाढ़ आदि आ जाती है तो किसी स्थान पर सूखा और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हाँ वायुदेव, मनुष्य एवं प्राणियों के कष्ट तो जैसे इन्हें दिखाई नहीं दे रहे। ये अन्याय और नहीं होने दूंगा मैं। पंखों के कारण ही ये पर्वत इतने अभिमानी हो गए। अब इन्हें पंख विहीन करना ही होगा। फिर क्या हुआ? देवराज इंद्र ने क्या किया? महाबली इंद्रदेव को रोकना तो किसी के लिए भी संभव नहीं था हनुमान। पर्वतों को यह भी चिंता नहीं है कि मैं देवराज इंद्र इनके मार्ग के मध्य खड़ा हूं। ये बिना रुके स्पर्धा करते हुए आगे ही बढ़ते आ रहे हैं। बचाओ बचाओ, अरे रक्षा करो कोई, बचाओ। बस पर्वतों, बहुत हो गया तुम्हारा यह अत्याचार। उड़न शक्ति के मद में चूर पर्वतों, तुम जो ये विनाश लीला की क्रीड़ा कर रहे हो, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा।
मेरे दंड से नहीं बच सकते तुम पर्वतों। किंतु आपके पंख तो अभी भी सुरक्षित हैं। आपके पिताश्री वायुदेव की उदारता के कारण ही मेरे पंख कटने से बच गए हनुमान। रक्षा कीजिए वायुदेव, रक्षा कीजिए। इंद्रदेव के प्रकोप से मेरी रक्षा कीजिए वायुदेव। प्रकट होइए वायुदेव। प्रणाम वायुदेव। पर्वतराज हिमालय पुत्र मैनाक, तुम पर्वतों के अत्याचार और ना हो, इसीलिए इंद्रदेव अब तुम पर्वतों को पंख विहीन किए बगैर नहीं रुकेंगे। वायुदेव, जब वो क्रोध में आकर मेरी ओर बढ़ रहे थे तो स्पष्ट लक्षित हो रहा था कि वे मुझे मात्र पंख विहीन नहीं करेंगे, अपितु आज मेरा वध भी कर डालेंगे। इसलिए मैं वहां से भाग निकला। वायुदेव, कोई उपाय कीजिए। अब इस संकट की घड़ी में आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं वायुदेव। कुछ उपाय कीजिए वायुदेव, कुछ उपाय कीजिए। एक उपाय है। तो शीघ्र बताइए वायुदेव, शीघ्र बताइए। तुम समुद्र देव की शरण में जा सकते हो। समुद्र देव? किंतु वे देवराज इंद्र के विरुद्ध जाकर मेरी सहायता क्यों करेंगे वायुदेव? इस संसार को सबसे अधिक पीड़ित असुर करते हैं। यदि तुम समुद्र में जाकर पाताल लोक की उस सुरंग को ही बंद कर दो जहां से असुर बाहर आकर संसार को उत्पीड़ित करते हैं, तो समुद्र देव तो तुम्हें आश्रय देंगे ही, इंद्रदेव भी तुम्हें जीवन दान दे देंगे। प्रतीत हो रहा इंद्रदेव निकट ही हैं। अब तो मुझे कहीं और भागने के लिए ना तो समय बचा है, ना ही मुझ में अब शक्ति शेष है। जाने क्या होने वाला है वायुदेव। ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई होगी, फिर आप वहां से सुरक्षित कैसे बच के आ गए? वास्तव में बड़ी ही विकट परिस्थिति थी, किंतु उस संकट की घड़ी में वायुदेव ने मेरा साथ दिया। चिंता मत करो मैनाक, तुम उड़ना आरंभ करो। मैं अपनी शक्ति और गति से तुम्हें शीघ्र ही समुद्र तक पहुंचा देता हूं। आभार वायुदेव। कदाचित मैं आपके इस उपकार से कभी उड़न न हो पाऊं। तुम उड़न हो सकते हो मैनाक। भविष्य में जब प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने के लिए मेरा पुत्र इस समुद्र को लांघते हुए आगे बढ़ेगा, तो तुम उसकी किसी प्रकार से सहायता कर देना। जैसी आपकी आज्ञा वायुदेव। वायुदेव, आपने उस मैनाक को बचकर जाने में सहायता क्यों की? इसीलिए देवराज कि मैनाक ने मुझे वचन दिया था कि वो समुद्र में जाकर पाताल लोक के उस मार्ग को बंद कर देगा जहां से असुर बाहर आकर उत्पात मचाते हैं। स्मरण रहे मैनाक, तुम तब तक ही मेरे वज्र से बचे रहोगे जब तक तुम असुरों के मार्ग को अवरुद्ध किए रहोगे। जिस दिन तुमने उठने का प्रयास किया, उस दिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इस प्रकार आपके पिताश्री वायुदेव ने मुझ पर उपकार किया था महाबली हनुमान, इसलिए मैं आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ। मेरा आश्रय लेकर कुछ क्षण विश्राम करके मेरा उद्धार कीजिए हनुमान। उद्धार तो मैं तुम्हारा करूंगा मैनाक।
देवराज इंद्र यहाँ? इंद्रदेव, तुमने पुनः उड़ने का दुस्साहस किया है। पूर्व काल में तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, किंतु अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैनाक, तुम्हें मेरे कोप का भाजन बनना ही पड़ेगा। ये क्या? देवराज इंद्र तो मुझ पर वज्र प्रहार करने जा रहे हैं। हनुमान तो मेरे चलाए गए वज्र की ओर ही बढ़ रहा है। हनुमान को मेरे वज्र का घात लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। हे प्रभु, ये तो अनर्थ हो गया। हनुमान जैसे संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा को क्षति नहीं पहुंचाना चाहता था मैं। प्रभु श्री राम के कार्य को बाधित करने का दोष भी अब मुझे ही लगेगा। ओ इंद्र मैनाक पे वार करे, मत हनुमत आन कटे। वज्र के अंग धनी बजरंग, वज्र सहो सब देखत दंग। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, जय श्री राम। जय 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 रघुनंदन राम। जय जय महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम देवराज इंद्र, क्षमा करें, मैंने आपके वज्र प्रहार को रोकने का प्रयास किया, किंतु हनुमान, तुम्हें क्षति पहुंच सकती थी मेरे वज्र के प्रहार से। आप ही ने तो वरदान दिया था मुझे कि वज्र समान देह हो जाएगी मेरी। आपके वज्र के प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। मैं देवराज इंद्र, मेरा वरदान है तुम। आज से किसी भी वज्र का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हारी यह देह वज्र के समान सुदृढ़ हो जाएगी। तुम्हें सुरक्षित देखकर अब मैं आश्वस्त, किंतु तुमने इस भीरू मैनाक की रक्षा करने की अपने प्राणों की भी चिंता की। मेरी चेतावनी की उपेक्षा करके अपने स्थान से उड़कर इसने मेरा अपमान किया है। देवराज, मैनाक उड़ने की लालसा के कारण समुद्र से बाहर नहीं आए हैं। इंद्रदेव, आपकी अनुमति के बिना जल से बाहर आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं देवराज। मैं तो प्रभु श्री राम की सेवा में लगे हुए हनुमान जी को कुछ क्षण विश्राम दिलाना चाहता था,
किंतु मैं वचन देता हूँ कि हनुमान जी की सेवा करने के पश्चात मैं अपने स्थान पर जाकर असुरों के पाताल मार्ग को अवरुद्ध करने के कार्य में सदैव के लिए पुनः जुड़ जाऊंगा। मैनाक, हनुमान की सेवा करके अप्रत्यक्ष रूप से तुम प्रभु श्री राम की ही सेवा कर रहे हो। मैं देवराज इंद्र तुम्हें क्षमा करता हूं और अभय दान देता हूं। मुझे प्रसन्नता है, मेरे हाथों एक निर्दोष का वध होने से तुमने बचा लिया। मेरा वरदान है तुम्हें और प्रभु श्री राम के समस्त भक्तों को कि जो भी प्रभु श्री राम की सेवा कभी भी किसी भी रूप में kरेगा, उसे उस पुण्य कर्म का फल उसी जन्म में प्राप्त हो जाए। उससे अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी। मेरा आशीर्वाद है तुम अपने प्रयास में अवश्य सफल हो। मैं धन्य हो गया देवराज, आपको शत शत नमन। अब मैं भी प्रस्थान करूंगा पर्वतराज मैनाक। मुझे मेरे सौभाग्य से प्रभु श्री राम का जो महान कार्य सौंपा गया है, मैं उसमें तनिक भी विलंब नहीं कर सकता। अनुपम भक्ति एवं समर्पण के प्रतीक हनुमान जी, पूर्व काल में आपके पिताश्री ने मुझे देवराज इंद्र के कोप से बचाया था। आज आपने उनसे मेरी रक्षा की। अब तो मैं और अधिक आभारी हो गया हूँ आपका। कुछ क्षण तो विश्राम कीजिए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए महाबली। आपका अनुपम सेवा भाव ही पर्याप्त है पर्वतराज मैनाक। पवनसुत, आप प्रभु श्री महादेव के 11वें रुद्रांश हैं एवं देवेश्वरी पार्वती मेरी बहन हैं। इस संबंध से भी मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। आपकी सेवा प्रभु श्री राम की ही सेवा होगी, जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मुझ पर इतनी कृपा करें महाबली। मैंने संकल्प लिया है पर्वतराज मैनाक कि प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण किए बिना मैं एक क्षण भी विश्राम नहीं करूंगा। अतः क्षमा करें, मुझे शीघ्र ही प्रस्थान करना है पर्वतराज मैनाक। आपसे एक विनती है हनुमान, आप मेरे पर्वत रूपी सतह पर अपना पैर रख छलांग लगाकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं हनुमान। कदाचित आपके स्पर्श मात्र से मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। किसी के उड़ते हुए आने की ध्वनि सुनाई दे रही है। कहीं हनुमान आकाश मार्ग से अंगद को तो लेकर नहीं आ रहे हैं। ये तो कोई विशालकाय पक्षी प्रतीत हो रहा है। सावधान हो जाओ साथियों। कौन हो तुम और किस प्रयोजन से यहां आए हो?
मैं शत्रु नहीं मित्र हूं महाराज सुग्रीव। जटायु का भ्राता संपाति हूं मैं। मुझे जामवंत जी ने बताया कि मेरे चिरकालिक मित्र महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम यहाँ ऋषमुख पर्वत पर पधारे हैं। मैं उन्हीं से भेंट करने आया हूं यहाँ। दशरथ पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए पक्षीराज संपाति जी। राम राम। श्री राम, आपने मेरे भ्राता जटायु का अंतिम संस्कार करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है। हम गरुड़ इसके लिए जन्म जन्मांतर तक आपके आभारी रहेंगे। संपाति जी, पिता के मित्र पिता समान होते हैं, अतः जटायु जी का दाह संस्कार करना मेरा पुत्र धर्म था। और आभारी तो मैं हूं जटायु जी का। उन्होंने दुष्ट रावण से मेरी भार्या सीता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेरे समक्ष हाथ जोड़कर आप मुझे पाप का भागी मत बनाइए। आप बड़े हैं मेरे। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो मेरा सदैव ही आपके साथ है श्री राम, किंतु आपको मैं एक शुभ समाचार देने भी आया हूँ। महावीर हनुमान देवी सीता को ढूंढने हेतु समुद्र को लांघते हुए लंका की ओर गए हैं। और अब तक तो वो लंका के निकट पहुंच भी गए होंगे। हनुमान समुद्र लांघते हुए। अद्भुत है हनुमान के लंघन की क्षमता, और ये कार्य हनुमान के अतिरिक्त किसी के वश का था भी नहीं। श्री राम दूत हनुमान की जय, महावीर हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामदूत हनुमान की जय, 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 हनुमान की जय। अब तो बहुत ही कम समय शेष है एक माह व्यतीत होने में। प्रभु श्री राम भी प्रतीक्षा में होंगे। आशा है शीघ्र ही मैं ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करके प्रभु श्री राम तक माता सीता की कुशलता का समाचार पहुंचा दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। युवराज अंगद, मामा जामवंत और नल नील आदि सभी साथी भी बड़ी आशा लिए समुद्र किनारे प्रतीक्षा में बैठे होंगे। हनुमान कहां तक पहुंचे कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा है मित्रों। मैं देखता हूं।
न जाने कहां तक पहुंचे हैं हनुमान। लंका पहुंचकर ही रुकेंगे वो। अद्भुत शक्ति के स्वामी हैं हमारे मित्र हनुमान। कुछ ज्ञान मुझसे भी ले लो गंधमादन। जो सबसे ऊंची छलांग लगाएगा वही तो जान पाएगा कि हनुमान कहां तक पहुंचे। और सबसे ऊंची छलांग तो मैं ही लगा सकता हूँ। लगाओ लगाओ, तुम भी लगा लो छलांग। अरे अब क्या हमारे ऊपर ही आकर गिरोगे ज्ञानदाता नील? हटो सब एक और। अरे अब ये तो बताओ कि हनुमान दिखे या नहीं? ऐसे नहीं दिखेंगे मित्र हनुमान। तुम सब ऐसा करो कि मुझे पूर्ण बल के साथ उछालो। मैं देख के बताता हूं कि हनुमान कहां है। हनुमान, हनुमान, हनुमान। ये कौन है जो मुझे मेरे नाम से पुकार रही है? कहाँ जा रहे हो प्रिय हनुमान? तनिक ठहरो। अब रुक भी जाओ ना। अवश्य ही कोई मायावी शक्ति मुझे भटकाने का प्रयास कर रही है, परंतु मैं नहीं रुकूंगा। हनुमान, मेरी सहायता करो, संकट में हूं मैं। तो ये है तुम्हारी सत्यता। अब कोई भी आसुरी शक्ति प्रभु श्री राम के काज में बाधा नहीं बन सकती। जय श्री राम। हनुमान, हनुमान, अब रुक भी जाओ ना। हनुमान, ये विषाक्त धूम्र मुझ पर प्रभाव डाले उससे पूर्व ही मुझे यहाँ से निकलना होगा। हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे गिरेगा वो, संभालो उसे। भयभीत मत हो मित्र, हम तुम्हें लपक लेंगे। हाँ, हम लेंगे। इतनी तीव्र गति, भागो, भागो। दिखाई दे क्या हनुमान? नहीं, बंद करो ये मूर्खता। हनुमान जी लंका के निकट पहुंच ही रहे होंगे। अर्थात तुम मेरे लिए रुकोगे नहीं हनुमान?
से बचकर तुम जा भी नहीं पाओगे हनुमान। अच्छा, तो ये है वो माया। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं तुम्हें अपना ग्रास बना लूंगी। हे माता, आप जो भी हैं मुझे जाने दीजिए। एक क्षण का विलंब भी मेरे लिए दुष्कर है। मेरा मार्ग छोड़ दीजिए। तुम यहां से नहीं जा सकते हो वानर। देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार बनाकर यहां भेजा है। भूखी हूं मैं, तुम्हें खाकर तृप्ति मिलेगी मुझे वानर। मुझे विलंब हो रहा है, मुझे जाने दीजिए। ये क्या, मैं उड़ान क्यों नहीं भर पा रहा? व्यर्थ में ही इतना परिश्रम कर रहे हो। नाग माता सुरसा हूं मैं। मुझे स्वयं परम पिता ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि जो भी यहाँ से आएगा उसे मेरा आहार बनना ही होगा। माता, प्रभु श्री राम की भार्या माता सीता को रावण ने अपहरित कर लिया है। मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूं। उनसे मिलकर प्रभु को उनकी कुशलता का समाचार देना है मुझे। ये कार्य मेरे लिए बहुत आवश्यक है। तत्पश्चात मैं स्वयं आ जाऊंगा आपके पास। तब आप मुझे अपना आहार बना लीजिएगा। मूर्ख समझ रखा है क्या तुमने मुझे? मृत्यु के मुख से छूटकर कौन वापस आता है? ब्रह्मदेव का वरदान कभी निष्फल नहीं हो सकता है। मैं जिसका मार्ग रोक लूं, उसे मेरे मुंह में आना ही होता है। कहीं ये ब्रह्मदेव के वरदान की ओट में मुझसे छल तो नहीं कर रही हैं? प्रभु श्री राम के काज में कोई बाधा नहीं आने दूंगा मैं। मुझे युक्ति से कार्य करना होगा। जय श्री राम। माता, यदि आपको सत्य में ही ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है तो बताइए, मेरी यह विशाल देह कैसे आप अपने मुख में ले पाएंगी? मेरी देह इतनी विशाल और आपका मुख छोटा सा। अच्छा, मुझ नाग माता सुरसा से माया।
जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह तो गुण विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। किंतु मेरी देह तो 32 योजन की हो गई है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। ओ सतयोजन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसी आपकी आज्ञा माता। हनुमान सुरसा के मुंह में, ये तो अनर्थ हो गया। चतुर समझ रहे हो तुम स्वयं को? मेरे मुंह में प्रवेश करके भी बाहर आ गए। अपमान है मेरा, तुम्हें मेरा आहार बनना ही होगा। मैंने कोई चतुराई नहीं की, कोई अपमान नहीं किया। आपको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है ना कि आप जिसे रोक लें उसे आपके मुख में जाना ही होता है। मैंने आपके उसी वरदान का मान रखा है, किंतु प्रभु श्री राम के कार्य के लिए मेरा बाहर आना आवश्यक था। अब आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। हनुमान पुत्र, तुम्हारी युक्ति प्रशंसनीय है। तुमने स्वयं को क्षति पहुंचे बिना ही मुझे प्राप्त हुए वरदान को पूर्ण किया है। बल और बुद्धि का अद्भुत संगम हो तुम हनुमान। सब प्रभु श्री राम की कृपा है माता, किंतु आपका ये रूप, आप कौन हैं? अपना पूर्ण परिचय दीजिए। मैं नाग माता सूरसा हूँ। मैं इंद्रदेव आदि देवताओं के द्वारा यहाँ भेजी गई हूँ। इंद्रदेव आदि के द्वारा? किंतु क्यों? यही प्रश्न मैंने भी देवताओं से पूछा था हनुमान।
किंतु क्यों मैं वहां जाकर हनुमान का मार्ग रोकूं? देवराज, हनुमान ने मेरा कोई अहित नहीं किया है, तो फिर मैं क्यों उनके इस सबसे महत्वपूर्ण कार्य में बाधा डालूं? इसीलिए नागमाता सुरसा कि हनुमान का कार्य पूर्ण होने में कोई भी शंका ना रहे। मैं कुछ समझी नहीं देवराज। आपको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि आपने जिसे एक बार विजय का आशीर्वाद दे दिया, फिर उसकी विजय निश्चित है। हम देवता चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हनुमान को मिले और वो सफलतापूर्वक प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण कर सके। नारायण नारायण। नागमाता, आप यही सोच रही हैं ना कि ना जाने हनुमान आपके आशीर्वाद के योग्य हैं या नहीं? तो आप उनकी परीक्षा लेकर देख लीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवराज के वज्र को भी सहन करने की क्षमता रखने वाले महाबली हनुमान के बल एवं विवेक से आप पूर्णतया संतुष्ट हो जाएंगी। और इस प्रकार देवताओं के आग्रह करने पर मैं यहाँ आई और तुम्हारी परीक्षा ली। माता, आशा है हनुमान से परीक्षा में कोई त्रुटि नहीं हुई होगी। तुमसे कोई त्रुटि नहीं हुई है हनुमान। बल, बुद्धि और कार्य के प्रति समर्पण, इन तीनों ही कसौटियों पर तुम सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए हो। अतः तुम मुझसे वरदानी आशीर्वाद प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हो। बल, बुद्धि और कार्य के प्रति समर्पण, इन तीनों ही कसौटियों पर तुम सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुए हो। हनुमान, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। देवी सीता को ढूंढने में तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। ओ सुरसा माता भीमानी, हनुमत बलशाली ज्ञानी, राम काजे आशीष अर्जित, पवन तनय बढ़े हर्षित हर्षित। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। धन्यवाद माता, जो आपने मुझे आशीर्वाद के योग्य समझा। मेरा नमन स्वीकार करें। अब मुझे आज्ञा दे माता। जय श्री राम। हनुमान सुरसा के क्षेत्र से आगे कैसे प्रस्थान कर गया? नहीं, हनुमान को सुरसा का आशीर्वाद यह शुभ संकेत नहीं है। नियति का संकेत भी लंका एवं लंकेश रावण के लिए अशुभ की ओर इंगित कर रहा है। कहीं ये मेरे उसी श्राप का आरंभ तो नहीं है जो मैंने क्रोध में आकर दैत्यराज बलि को दे दिया था। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य तुम्हें श्राप देता हूं कि असुरों को सदैव देवताओं से पराजित होना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने अनुयायियों को संकट में देखकर शांत नहीं रह सकता। मुझे ही हनुमान को रावण तक पहुंचने से रोकने के लिए कुछ करना होगा।
सिंहिका, राहु की माता, वो रोक सकती है हनुमान को। परछाई पकड़ आखेट करे, सिंहिका ऐसे उधर भरे। सिंहिका, ये तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का स्वर है। परछाई पकड़ा खेट करे, सिंहिका ऐसे ही उधर भरे। मैं आ रही हूँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं आ रही हूँ। प्रणाम दैत्य गुरु। आज आपको सिंहिका का स्मरण कैसे हो आया? सिंहिका, सर्वप्रथम जन्म लेने वाली राक्षसियों में से तुम एक हो, इसलिए समस्त राक्षसों की सुरक्षा तुम्हारा दायित्व है। दायित्व ही नहीं, ये मेरा धर्म है गुरुदेव। आज्ञा दे। तुम्हें तो ज्ञात है कि राक्षसों के उत्थान का केंद्र इस समय लंका है, किंतु एक संकट लंका की ओर बढ़ रहा है। संकट तो क्या, उसकी परछाई भी मुझसे बचकर लंका की ओर नहीं बढ़ सकती। राक्षसों पर आने वाले हर संकट को अपने पंजों में दबोच लेगी ये सिंहिका, भक्षण कर लेगी उसका। आप केवल ये बताएं गुरुदेव कि वो संकट है कौन? हनुमान, हनुमान, हनुमान। हनुमान, ये वही हनुमान है जिसने बाल्यकाल में सूर्य को लिलते समय मेरे पुत्र राहु को अपने पूंछ से बांधकर बहुत पीड़ित किया था। सखा! किंतु तुम उसका नाम सुनते ही भयभीत क्यों हो गई? गुरुदेव, वो वानर तो अतुलित बल का स्वामी है, मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगी? सिंहिका, समस्त राक्षस तुम्हारे पुत्र के समान है,
और अपने पुत्रों की रक्षा करने के लिए तुम्हें यह कार्य करना ही होगा। किंतु गुरुदेव, हनुमान कोई पक्षी की भांति नहीं है जो मेरे फूंक मात्र से मेरे मुंह में खिंचा चला आएगा। गुरुदेव कहीं मुझे श्राप न दे दे। अब तुम असाधारण शक्तियों की स्वामिनी हो सिंहिका। हनुमान का बल और उसकी तीव्र गति का सामना करने के लिए मैंने तुम्हें असाधारण शक्तियां प्रदान कर दी है सिंहिका। क्या तुम अब भी उस वानर से भयभीत हो? नहीं गुरुदेव, उस वानर से मुझे अपने पुत्र की ताड़ना का प्रतिशोध लेना है। अब हनुमान का आखेट होगा। हनुमान, तुम्हें घास बनाएगी ये सिंहिका, पर चाहे पकड़ आखेट करे, सिंहिका ऐसे ही उधर भरे। प्रभु श्री राम की कृपा और माता सूरसा का आशीर्वाद, अब तो सफलता निश्चित है। अब कोई भी बाधा नहीं रोक पाएगी मेरा मार्ग। तुम्हें रोकेगी ये सिंहिका, वानर हनुमान, मेरे पुत्र राम को ताड़ना देने वाले, राक्षसों के लिए संकट बनने वाले हनुमान, आज तुम पर संकट बनकर टूट पड़ेगी ये सिंहिका। बस मैं यहां से आगे नहीं जाने दूंगी। जय गुरुदेव शुक्राचार्य।
क्या हो रहा है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं? अच्छा, तो इस मायावी राक्षसी ने मेरी परछाई को पकड़कर मेरा मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। बड़ी ही अद्भुत शक्ति है इनके पास। कहीं ये भी माता सूरसा की भांति मेरी परीक्षा लेकर मुझे आशीर्वाद देने तो नहीं आई हैं? किंतु मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया है इन्होंने। मुझे शीघ्र ही कोई युक्ति करके इनके चंगुल से निकलना होगा। जब तक तुम्हारी परछाई मेरे हाथों में है वानर हनुमान, तुम हिल भी नहीं पाओगे। तुमने मेरे पुत्र को तड़पाया था, अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर अपना आहार बनाऊंगी। तभी मेरे व्याकुल हृदय को शांति मिलेगी। मैं तो आपकी इच्छा के बिना हिल नहीं सकता, किंतु आप भी मुझे हिला नहीं पाएंगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे जाने दें। मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने जाना है। तुम यहाँ से जाने की सोच रहे हो वानर, किंतु मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी। हनुमान कहाँ तक पहुँचे, किस अवस्था में है, ये सब यहाँ से देखकर बताना संभव नहीं है प्रभु। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं पृथ्वी के दक्षिणी छोर से सब देखकर आपको यहाँ आकर बताता हूँ। संपाति जी, इस वृद्धावस्था में आपको मेरे कारण कष्ट भोगना पड़े, ये मुझे उचित नहीं लगता। अपितु आप अपने परिवार के पास जाइए। सदियों से उनसे आपकी भेंट नहीं हुई होगी, उन्हें दर्शन दीजिए। आपकी प्रतीक्षा में होंगे वो। हनुमान स्वयं अपना कार्य कर लेंगे। प्रभु, हनुमान की शक्ति पर किसी को कोई संदेह नहीं है, किंतु लंका महामायावी राक्षसों से भरी पड़ी है। कहीं कोई राक्षसी शक्ति हनुमान को संकट में ना डाल दे। कोई भी बाधा, कोई भी राक्षसी शक्ति हनुमान के संकल्प और शक्ति के समक्ष अधिक देर तक नहीं टिक सकती। संकट मोचन हनुमान को संकट में कोई नहीं डाल सकता। आज ये समस्त संसार देखेगा और देखेंगे सारे देवता कि सूर्य को निगलने वाले हनुमान को कैसे निगलती है ये सेगिका।
परछाई पकड़ आखेट करे, सिंगिका यूं ही उधर भरे। राक्षसनी, तुम्हें अपनी करनी का फल भुगतना ही होगा। नारायण नारायण, हनुमान असीमित शक्तियों के स्वामी हैं। नाग माता सुरसा का आशीर्वाद भी उन्हें मिल चुका है, किंतु सिंहिका के हाथ में जब तक हनुमान की छाया है तब तक हनुमान की शक्तियां बंधी हुई रहेंगी। हाँ देवर्षि, कैसे मुक्त हो पाएंगे हनुमान? सिंहिका ने हनुमान को जैसे असहाय सा कर दिया है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए देवराज। ये वायुदेव करने क्या गए हैं? नारायण नारायण, अब समझा। वायुदेव समस्त मेघों को सूर्यदेव की ओर एकत्रित कर रहे हैं, जिससे सूर्यदेव मेघों से ढक जाएं और हनुमान की परछाई ही मिट जाए। जब हनुमान की छाया ही नहीं बनेगी तो हनुमान स्वतः मुक्त हो जाएंगे। ये क्या? ये मेघ अकस्मात ही कैसे सूर्य पर छाने लगे? अवश्य ही कोई इस वानर की सहायता कर रहा है। कोई तुम्हारी कितनी भी सहायता कर ले वानर, किंतु तुम्हें सिंहिका का हाल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी वानर। वायुदेव! ये इस प्रकार नहीं मानेंगी सखा।
ये क्या कर रहा है दुष्ट वानर? छोड़ दे वानर, छोड़ दे मुझे। छोड़ दे दुष्ट वानर, छोड़ दे मुझे। इन मेघों को यहां से हटाना ही होगा। देखिए, मैं पुनः आपसे विनती करता हूँ, मेरे मार्ग में बाधा मत बनिए। मैं तत्काल आपको मुक्त कर दूंगा। तुम यहाँ से कदापि नहीं जा सकते वानर, तुम्हें मेरा हार बनना ही होगा। कहीं ये पुनः मेरी परछाई न पकड़ लें। सखा, बड़ा चतुर है ये वानर, कहाँ चला गया? इस अवरोध को दूर किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे शीघ्र ही इस बाधा से निकलकर माता सीता की खोज के लिए निकलना होगा। जय श्री राम। कहाँ छुप गया है कायर वानर? बाहर निकल। मुझे प्रतिशोध लेना है तुझसे। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम। हटा दिया सिंहिका को अपने मार्ग से हनुमान, परंतु मैं तुम्हें लंका पहुंचने नहीं दूंगा। रुक जाइए शुक्राचार्य। देवेश्वर, अति है शुक्राचार्य। विधि के विधान में हस्तक्षेप की आज्ञा किसी को भी नहीं। परंतु देवेश्वर। शुक्राचार्य, रावण ने एक पराई स्त्री देवी सीता का अपहरण करके पापाचार की समस्त सीमाएं लांघ ली है। उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब जो भी उसका साथ देगा वो स्वयं उसके उस कृत्य में भागी माना जाएगा। क्षमा प्रभु, मैं समझ गया। अब मैं हनुमान की यात्रा में बाधा नहीं बनूंगा।
अब ये तीव्र प्रकाश कहां से आ रहा है? प्रतीत होता है ये स्वर्ण नगरी अवश्य ही रावण की लंका है। यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित हो तो मार्ग में आया शत्रु कितना भी शक्तिशाली और चतुर क्यों ना हो, जीत नहीं सकता।